हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने जनरल साइंस में केमिस्ट्री के मेटल नॉन मेटल पार्ट में फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम और फर्स्ट बेरिलियम कर लिया था। ठीक है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कर लिया था। आज हम कैल्शियम की बात करेंगे, स्ट्रोंशियम की बात करेंगे, रेडियम की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अब जो सिलेबस आ रहा है वो बहुत ब्रॉड है किसी भी एग्ज़ाम में। और स्टैटिक जो जीके है ना, वो कहीं भी कैसे भी पूछ ली जा रही है। ठीक है, तो फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, वो सारे हम करेंगे। लेकिन साथ में जो ये मेटल जो छोड़ दिए जाते हैं ना, कि रेडियम नहीं कराते हैं बहुत लोग, स्ट्रोंशियम नहीं कराते हैं, तो वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम क्या है हमारा? कैल्शियम कहाँ है? एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, कैल्शियम हमारा एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी +2 होगी। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड्स बहुत ही इजीली बना सकता है। ठीक है, और जनरल इसकी बात क्या है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसको, क्योंकि हमें पता है जितने भी ग्रुप सेकंड में मेटल्स आते हैं वो सारी क्या हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो हमें सब अर्थ में मिलते हैं। ठीक है, मेटेलिक फॉर्म में। अब कैल्शियम के बारे में और क्या समझना है? कैल्शियम का ओर लिख लेते हैं। ओर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का ओर क्या है जिससे हमें कैल्शियम मिलता है? पहला है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। सेकंड है, सेकंड जो कैल्शियम का ओर है वो है फॉस्फोराइट। ठीक है, जो हमें टूथपेस्ट में जो केमिकल टूथपेस्ट होते हैं उसमें पड़ा होता है। क्या नाम है? फॉस्फोराइट। ठीक है, फॉस्फोराइट जो है उसका फॉर्मूला है Ca3PO4 सी, एक मिनट, फॉस्फोराइट Ca3PO4 होल थ्राइस, और ये लाइमस्टोन का CaO होल थ्राइस। ठीक है, CaO3। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम की कुछ जनरल बातें। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीथ के लिए, बोन्स के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब रिएक्शन है एक, कैल्शियम को वाटर में मिक्स कर देंगे। अगर कैल्शियम को वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस निकलेगी, CaOH होल ट्राइस प्लस H2 गैस इवॉल्व। तो ये जो बन रहा है ये क्या है? स्लेग्ड लाइम। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस क्या है? स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम क्या होता है? व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। तो इसको यहीं लिख लेते हैं, इसका नाम है स्लेग्ड लाइम या बुझा चूना जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्लेग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यूज इन वाइट वॉश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम की एक और इंफॉर्मेशन। अगर कैल्शियम को हम एयर के साथ रखें जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा। और CaO क्या होता है, वो होता है क्विकलाइम होता है। क्विकलाइम मतलब जो क्या होता है, अभी क्विक है मतलब अभी उसमें वो बुझा चुना की तरह नहीं है, ठंडा नहीं है, वो वार्म है थोड़ा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, यूज इन मेकिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ओ माय गॉड, इसको लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, उसको हम ये लास्ट वाली लाइन इधर लिख देते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं। CaOH whole twice is used in white wash, वाइट वॉश में यूज होते हैं। ठीक है, अब हम क्विकलाइम की बात करेंगे। ये होप सो कंप्लीट हो गया होगा, थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में भी इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम एनवायरनमेंट में भी इजीली मिल रहा है, और कैल्शियम का यूज़ हम बहुत सारे तरीकों से कर रहे हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये एग की जो शेल होती, किसी भी एग की जो शेल होती ना, आउटर लेयर वाइट या येलोइश या थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग होती हैं, कुछ एनिमल्स के भी एग्स होते हैं। तो वो जो एग की शेल्स होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं, क्विकलाइम के बारे में लिखते हैं। ठीक है, BPSC का भी एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, या एग के जो शेल्स हैं, एग शेल का जो पाउडर है या एग शेल ले लिया किसी का, उसको हम कौन से एसिड में मिक्स करेंगे कि हमको जब हम उसको पास कराएंगे किससे, क्विकलाइम से, तो वो मिल्की कलर देगा, तो HCl में मिक्स करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की पहले बात लिख देते हैं, कैल्शियम एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल जो हमने देखी है, या कवरिंग ऑफ एग इज मेड अप ऑफ CaCO3। ठीक है, और इसको अगर CaCO3 को HCl में ऐड करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमको, तब हमको CO2 गैस मिल रही होगी, और CO2 गैस को हम जब क्विकलाइम के सामने ले जाएंगे, क्विकलाइम के लाइम से पास कराएंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, मिल्की कलर। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्लास 12th में भी है ये क्लास क्वेश्चन। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विकलाइम। Ca को जब, या कैल्शियम को एयर में जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CaO मिलेगा, दैट इज क्विकलाइम। क्विकलाइम जो है उसको कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग, यूज्ड इन ठीक है, सीमेंट मेकिंग में इसका यूज होता है। और CaO को अगर हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो भी क्या बन जाएगा, वो बुझा चूना बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। ये हो गया हमारा। अब हम कंपाउंड की बात करेंगे जो
कंपाउंड कैल्शियम के इम्पॉर्टेंट हैं, हमको करने ही करने हैं, उसमें कोई वो छोड़ना नहीं है। 5 to 6 हैं, वो सारे हम कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे स्ट्रोंशियम की, रेडियम की एंड बेरियम की। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम में और कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर बीच में कहीं भी याद आएगा तो हम लिखवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर देंगे। कभी कभी ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको देखने को मिल सकता है कहीं भी। तो टूथ का जो इनेमल है, इनेमल ऑफ टूथ का फॉर्मूला क्या हो? ठीक है, स्टैटिक जीके में ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ भी पूछ रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ देते। तो कैल्शियम ऑक्सी एपेटाइट, या फिर जिसको हम कैल्शियम 10 PO46, कैल्शियम 10 PO4, कैल्शियम 10 PO4 का होल 6, और साथ में क्या हो जाएगा इसके, OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। तो ये है फॉर्मूला टूथ का। जो इनेमल है, जो वाइट पार्ट हम देखते हैं अपनी टीथ के अपर पार्ट देखते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है। इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। तो इनेमल ऑफ द टूथ इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी लिख सकते हैं आप। तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कंपोजिशन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करा दिया है। अभी तक आई थिंक कहीं नहीं आया है, अगर आया होगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। अब हम कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम लिखते हैं। कंपाउंड्स ऑफ, जो कैल्शियम के कंपाउंड है ना, उसमें फर्स्ट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, या जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, तो इसको बोलेंगे CaSO4 2H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 2 है, और इसको बोल क्या कह सकते हैं, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, और या फिर इसी को ऐसे लिख दे देंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो उसकी कोई हेडेक नहीं लेनी, बस कैल्शियम सल्फेट 2 मोल्स ऑफ वाटर होंगे इसमें। तो ये इसको क्या और बोलते हैं, इसको और बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ चुका है। जिप्सम का यूज क्या होता है, यूज इन फर्टिलाइजर्स, यूज इन मेकिंग ऑफ सीमेंट, एसिडिक मीडियम डिक्रीज करता है। तो ये क्या है कि कैल्शियम का यूज फार्मिंग में कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजर्स में पड़ा होता है, और जिससे वो क्या करता है, जो सॉइल की एसिडिटी है ना, उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखना था हमको, यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग। जो कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है, या डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, यूज्ड इन जिप्सम, यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग। ठीक है,
सेकेंड थिंग जो हमें समझनी है वो ये कि ये फर्टिलाइजर्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉइल की एसिडिटी को डिक्रीज करता है। यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद, डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो एनवायरमेंट में भी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए जिप्सम यूज कर रहे हैं, बेसिक इन नेचर होगा अगर ऐसा है तो। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट, इसको अगर हम हीट कर देंगे, कितना हीट करेंगे, 120 डिग्री तक हीट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, पीओपी मिलेगी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम छोटे छोटे वो टॉयज बनाने में यूज करते हैं, और जब बोन्स ब्रेक हो जाती हैं तो उनको सेटल करने के लिए यूज करते हैं। और बहुत सारे मतलब फॉल सीलिंग वगैरह जो बनती है, घर का जो डेकोरेटिव पार्ट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये जो उसमें 1.5 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हट जाएंगे, हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, दैट इज सेमी हाइड्रेटेड बोलेंगे या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लिया होगा, तो इसको हम रब करते हैं, आगे नेक्स्ट कंपाउंड में पहुंचते हैं अपने। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम है कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, जो नेक्स्ट है वो है पीओपी या कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो अगर CaSO4 को 2H2O इसको 120 डिग्री पे हीट किया जाए तो हमको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट और हाफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और ये साथ में जो लगा होता है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो सबसे और इसी को क्या बोलते हैं, पीओपी। तो सेकेंड कंपाउंड कौन सा है हमारा, पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, फॉर्मूला तो देख लिया, इसको फिर से लिखना चाहिए तो फिर लिख लेते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। और यूज कहाँ हो रहा है, यूज इन टू सेटल द ब्रोकन बोन्स एंड स्टैचूज बनाने में, आर डिफाइंस ये सब करने में, ठीक है। तो फर्स्ट है यूज टू सेटल द ब्रोकन बोन, ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में हेल्प करता है। मतलब हेल्प क्या करता है, उसका एक टाइट सा वो पेस्ट लगा दिया जाता है जहाँ भी बोन ब्रेक होती है, और वो काफ़ी दिन तक 1 से 1.5 महीने रखा जाता है। वैसे ही पहले एक बार लगाते हैं, फिर उसको कट करके दोबारा फिर से लगाते हैं, तो वो टाइम के साथ मतलब बोन को फिक्स कर दिया जाता है एक पोजीशन पे, जो उसकी राइट पोजीशन होती है, ब्रेक हुई उसकी राइट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। अब जब फिक्स कर दिया और उसके ऊपर एक मोटा सा लेप जैसा या लेयर जैसी पीओपी की बना दी जाती, वो पानी पड़ते ही हार्ड हो जाती है। अब जब हार्ड हो गई है तो वो क्या करते हैं, उसको कुछ दिन रखते हैं, फिर उसको कट करके निकाल देते हैं, हाथ को नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर जब 15 से 20 दिन हो जाते हैं उसके बाद दोबारा एक लेयर लगाई जाती है। अब मॉडर्न कुछ आ गए हैं
जिसको बैंडेजेस बोलते हैं उनमें भी होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, आप जब पहनेंगे तब वो फिक्स हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी एयर के कांटेक्ट में आके। ठीक है, तो सेकंड थिंग इसकी क्या थी कि ये स्टैचू मेकिंग और डिजाइन्स, आर्ट डिजाइन यूज्ड इन स्टैचू मेकिंग, स्पेलिंग गलत हो गई, एंड इन आर्ट डिजाइंस, इन सब में यूज हो रही है। तो इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है, फॉर्मूला तो पूछ ही लिया जाता है क्योंकि जनरल साइंस पढ़ना है और सबको पता है, आपने 10th तक साइंस पढ़ी है, तो जब 10th तक सब लोगों ने साइंस पढ़ी है तो उस हिसाब के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, थोड़ा एडवांस वर्जन भी आ रहा है हर चीज़ का, तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने जो भी अपनी बुक में पढ़ा है, अब देखिए एनसीईआरटी क्या है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखती है और केवल कभी कभी वर्ड लिख के ही आगे बढ़ जाती है, और जब एनसीईआरटी वर्ड लिख के ही आगे बढ़ जा रही है, कुछ उसके बारे में बता नहीं रही है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही है, कभी कभी क्या है, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल में दे जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी में कुछ समझा है, एग्जाम्पल में सारे टाइप्स उसके कवर कर दिए, तो ये भी चीज़ें देखी गई हैं। तो एनसीईआरटी के भरोसे नहीं बैठना, लेकिन एनसीईआरटी देखना है, एनसीईआरटी देखना है, एनसीईआरटी समझना है, उसके सारे टॉपिक्स देखने हैं, उसमें जो भी चीज़ लिखा है एक एक लाइन गोल्डन वर्ड की तरह यूज़ करनी है, और उसका जैसे है ना, बहुत सारे टॉपिक एक ही पैरा में ख़त्म कर दिए, 3-4 लाइंस में ख़त्म कर दिए, और वो जब अगर टॉपिक ढंग से पढ़े जाते हैं तो उसके लिए 1-1 2-2 घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। तो आपको जनरल साइंस किसी भी लेवल का तैयार करना है तो आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, उसके एक एक मतलब पहले आप कहीं से पढ़ लीजिए जनरल साइंस। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये है, और सिलेबस से मैच कर लीजिए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये यहाँ है, ये यहाँ यूज़ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की। ठीक है, जो कहाँ यूज़ हो रहा है, फ्रूट्स की राइपनिंग करने में, फ्रूट्स को पकाने में। थर्ड जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, और इसको हम कच्चे फलों को पकाने में यूज करते हैं। एसिटिलाइन भी यूज होती है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बाइड एयर की, सॉरी वाटर की उसमें आएगी कांटेक्ट में, तो ये क्या बनाएगी, एसिटिलीन C2H2। ठीक है, ये बनाएगी, और ये हेल्प करती है फ्रूट्स की राइपनिंग में। तो यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स की राइपनिंग में यूज होती है, तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो कैल्शियम साइनाइड है। अगर ये तो केमिकल राइपनिंग हो गई, अगर बोलेंगे कि नेचुरल राइपनिंग कौन कराता है, तो इथाइलिन कराता है। ठीक है, और इथाइलिन भी यही होता है। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं किसमें, फ्रूट्स में, वो कार्बाइड गैस या एसिटिलीन गैस
क्या कहते हैं, वो नेचुरली बना रहे होते हैं। तो अगर कार्बाइड गैस या एसिटिलीन गैस जो है वो फ्रूट्स को के लिए बैन है इस समय। ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम साइनाइड। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में, दैट इज कैल्शियम साइनाइड। ठीक है, CaCN2। तो कैल्शियम साइनाइड क्या है, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है, इंसेक्टिसाइड में, यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, पॉइजनस इन नेचर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक देख ली हैं कैल्शियम के बारे में। अब एक और है ब्लीचिंग पाउडर, लास्ट है, और उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रॉन्सियम है उसकी बातें करेंगे। ठीक है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। फिफ्थ इज, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ब्लीच करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर कोई कलर है, उसका कलर उड़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, जर्मीसाइड ही है। तो नाम और क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपो मतलब ऑक्सीजन की कमी है। यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एज जर्मीसाइड। ठीक है, जर्मीसाइड की तरह यूज होता है, जर्म्स को मारने के लिए यूज होता है। अब एक नोट पॉइंट है, जो ह्यूमन बॉडी है, ब्लड है, टीथ है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, सब में कैल्शियम का कुछ ना कुछ यूज है। तो नोट पॉइंट क्या है हमारा, कैल्शियम जो है अबंडेंट अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में मिलता है। तो कैल्शियम इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। और कहाँ कहाँ नीड होती है इसकी, कहाँ कहाँ फाउंड होती है, दैट इज इन ब्लड, ब्लड में, बोन्स में, टीथ या टीथ का एनिमल हमने पढ़ लिया है, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब जगह यूज हो रहा है, पूरी बॉडी में और एनवायरनमेंट में भी यूज हो रहा है। तो यहाँ हो गया हमारा कैल्शियम खत्म। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्ट्रॉन्शियम करेंगे।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर नहीं लिखा था, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। हो गया। स्ट्रॉन्शियम की बात करते हैं। स्ट्रॉन, TiUm, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। सिंबल क्या है? SR। ये भी सेकेंड ग्रुप में है, S ब्लॉक के, इसको भी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे, ठीक है। और इसका भी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। सॉफ्ट मेटल है, सिल्वर वाइट येलो, सिल्वर वाइट येलोइश मेटेलिक एलिमेंट है। सिल्वरी येलो, सिल्वरी वाइट, क्या इसको क्या कहते हैं? इसको सिल्वरी वाइट येलोइश कह सकते हैं, सिल्वरी वाइट येलोइश कलर, ठीक है। कलर, अभी तक इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इसका जो कैल्शियम और बेरियम की तरह इसका नेचर होता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि बताया जाए, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हाई लेवल की हैं, तो वो आपके GS में तो नहीं आएगा। हाँ, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यूज़ कहाँ होता है? यूज इन जो कैथोड रे ट्यूब्स थी ना, जो पुरानी वाली टीवी आती थी, कलर टीवी, जिसमें पीछे बहुत बड़ा सा बॉक्स रहता था, वो उसमें यूज होता था स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम यूज्ड इन कैथोड रे ट्यूब ऑफ कलर टीवी, इन कलर कलर्ड टेलीविजन, ठीक है, या टेलीविजन, ठीक है, टीवी या टेलीविजन। और जो क्रैकर्स होते हैं ना, क्रैकर्स में ये डीप रेड कलर देता है। तो डार्क में या रात के अंधेरे में जब क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं या फोड़े जाते हैं, तो डीप रेड कलर देता है। कौन? स्ट्रॉन्शियम। तो इसको भी लिख सकते हैं। तो यूज्ड इन क्रैकर्स प्रोड्यूस
रेड कलर इन डार्क। तो रेड कलर का दिखाएगा जब हमारी रात में जब हम क्रैकर्स को फोड़ेंगे तब। तो टूथपेस्ट में भी यूज होता है सेंसिटिव टूथ के लिए, तो ये और लिख लेते हैं, बस हमारा स्ट्रोंशियम खत्म। ठीक है, दिख रही लास्ट लाइन? तो क्या लिखना था? स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड used in toothpaste for sensitive tooth, जिनके जो नहीं एक ऐड आता है दांतों की झंझनाहट, तो वो झंझनाहट और अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं, तो वो झंझनाहट को दूर करने के लिए टूथपेस्ट में स्ट्रोंशियम फ्लोराइड मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये है सारे कॉमन कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम देखते हैं। तो ये हो गया फिनिश। तो ये कभी कभी क्या होता है बॉडी में भी इसको यूज हो जाता है, क्योंकि ये सिमिलर ऐसा होता है कैल्शियम की तरह, और थोड़ा कैल्शियम से लाइटर ही होता है। ठीक है, ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट नहीं शो करता है। तो अगर कोई 2 मिली ग्राम्स तक इंटेक भी कर लेता है ना, तो उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना बेरियम की, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम, बेरियम क्या है? Ba से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ba से। ठीक है, और ये भी एस ब्लॉक का है, सेकेंड ग्रुप। ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, ये हो गई इसकी बेसिक बात, इसकी वैलेंसी 2 ही होगी। ठीक है, अब इसका कलर जो होगा ना, वो कैसा होगा? इसका कलर होगा, ये भी सिल्वरी होगा, थोड़ा सिल्वरी अल्कलाइन या सिल्वरी ब्लैक। अल्कलाइन तो उसका नेचर हो जाएगा ना थोड़ा। ये सिल्वरी ब्लैक होगा कुछ। ठीक है, तो सिल्वरी कलर देख लेते हैं, या स्टील जैसे चमकती है ना वैसा। ठीक है, और ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है अपने एनवायरनमेंट में, हाई केमिकल रिएक्टिविटी होती है, तो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन आवर एनवायरनमेंट। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन आवर एनवायरनमेंट। इसके 2 यूजेस लिख लेते हैं आगे, फिर हम रेडियम की बात करेंगे। तो इतना ज़्यादा इसमें लिखना भी नहीं है।
तो ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज होता है, कि जैसे पिक्चर ट्यूब होता है ना, उसके लिए। ठीक है। तो यूज क्या आ सकता है? यूज्ड इन alloys to remove unwanted gases इन वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में जो अनवांटेड गैसेस होती है उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। और वो क्या होती है? पिक्चर ट्यूब जो बोलते हैं, पिक्चर ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक यूज, और इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, यूज्ड इन, जो क्या बेरियम सल्फेट है ना, वो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी निकल गया, इंडस्ट्री। तो ये हो गया खत्म बेरियम। अब रेडियम की बातें करते हैं। इसमें भी थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती है, इसको लिख लीजिए। रेडियम की बातें करते हैं। तो रेडियम जो है वो भी क्या है? सेकेंड ग्रुप का। रब करते हैं इसको, रेडियम की बात करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। रेडियम सिंबल है Ra। ये भी सेकेंड ग्रुप में होता है, एस ब्लॉक में होता है, अल्कलाइन अर्थ में। ठीक है, ये भी सिल्वरी, इसकी भी वैलेंसी +2 वैलेंसी होती है। सिल्वरी वाइट कलर का ये भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कहीं अगर रेडियम मिल जाए घूमता हुआ तो पहचान लो। अगर इसको एयर में बाहर निकालेंगे तो ये तुरंत ही नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जितने आइसोटोप्स हैं ना रेडियम के, सारे रेडियो एक्टिव हैं। ऑल आइसोटोप्स ऑफ रेडियम आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्या है? जो अपने आप अपने पार्टिकल्स को एनवायरनमेंट में छोड़ते रहते हैं समय समय पर, या कॉन्टिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ लॉस ऑफ न्यूक्लियस दिखता रहता है हमको। इसका जो सबसे यूज ज़्यादा बढ़ गया है वो कहाँ बढ़ गया? मॉलिक्यूलर और ऑप्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूज्ड इन एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल यूज, ऑप्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, इनका यूज बढ़ गया है।
और इसकी आइसोटोप होता है वो मेडिसिन में यूज होता है टू ट्रीट द कैंसर ऑफ बोन। ठीक है, इट्स आइसोटोप used in medicines of bone cancer, bone cancer treatment। तो इसको 1 मिनट देते हैं, आप लिख लीजिए। आज की क्लास हो गई फिनिश। नेक्स्ट हम थर्ड ग्रुप की या फिर पी ब्लॉक का स्टार्ट नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और एक एक एलिमेंट की बात होगी, जैसे यहाँ हुई वहाँ पे भी होगी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि छोड़ा गया है। आज के लिए इतना ही। जितनी भी चीज़ें हैं आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नया पढ़ना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।